कहानी की शुरुआत नेल्स कॉक्समैन नाम के एक आदमी और उसकी पत्नी ग्रेस कॉक्समैन से होती है। दरअसल नेल्स कॉक्समैन एक स्नोप्लो ड्राइवर होता है। बाद में उनके बेटे कायल को दिखाया है जो एक एयरपोर्ट पे काम करता है। उसी रात को सिटीजन ऑफ द ईयर अवार्ड नेल्स कॉक्समैन को दिया जाता है। इधर नेल्स और उसका दोस्त डेनवर को दो आदमी किडनैप करके गाड़ी में ले जाता है, जहां पर नेल्स को ड्रग्स का ओवरडोज इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाता है। डेनवर जैसे तैसे गाड़ी से कूदकर वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ एक शानदार घर दिखाया जाता है जो वाइकिंग नाम की एक ड्रग माफिया का होता है। यह वाइकिंग के बेटे को स्कूल में बुली किया जाता है, इसीलिए वो अपने बेटे को बुली करने वालों के खिलाफ लड़ने को बोलता है। दूसरे सीन में नेल्स और ग्रेस को दिखाया गया है जो अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। वहां जाके उन दोनों को पता चलता है कि उनका बेटा अब मर चुका है। फिर इंस्पेक्टर आकर बताता है कि उनका बेटा ड्रग्स ओवरडोज से मारा गया है, पर नेल्स को विश्वास नहीं होता कि उसका बेटा ड्रग्स लेता था। उसके बाद सीन में दिखाया गया है कि नेल्स गैरेज में आता है और एक बंदूक से अपने आप को मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे डेनवर आता है। वो आकर नेल्स को बोलता है कि कायल कभी भी ड्रग्स नहीं लेता था। तभी नेल्स उसे पकड़कर उसे सच बोलने को बोलता है। डेनवर बोलता है कि उन्हें स्पीडो नाम की एक आदमी ने पकड़ा था और वो उसे कहाँ मिलेगा ये भी उसे बता देता है। उसके बाद वो एक क्लब जाता है जहाँ जाके वह एक आदमी से स्पीडो के बारे में पूछता है। वह आदमी जाके स्पीडो को बताता है कि कोई उसे ढूंढ रहा है। फिर स्पीडो उसे देखता है और उसे लेकर लिफ्ट में जाकर पार्किंग में पहुंचता है। फिर स्पीडो उसे पूछता है कि वो उसे क्यों ढूंढ रहा है। नेल्स उससे कायल के बारे में पूछता है, पर वो बताता है कि वो किसी कायल को नहीं जानता। तभी स्पीडो पॉकेट से गन निकालकर उसे धमकाते हुए वहां से निकलने को बोलता है। गुस्से में मौका पाते ही नेल्स उसे नीचे गिराकर खूब मारता है। मार खाने के बाद वो बता देता है कि वो लिम्बो के कहने पर वो काम किया है। तभी नेल्स स्पीडो का फोन लेकर उसे लिम्बो का फोटो दिखाकर ये कॉन्फर्म करता है कि ये लिम्बो है। बाद में नेल्स स्पीडो का गला घोटकर उसे मार देता है और उसकी बॉडी को एक जगह पे ले जाकर जाली में लपेटकर नदी में फेंक देता है। इधर विकिंग्स का एक आदमी विकिंग्स को बताता है कि स्पीडो गायब है। बाद में नेल्स अपने गैरेज में आकर एक राइफल को काट कर छोटा बनाता है ताकि वो आसानी से उसे अपने कोट में ले जा सके। इधर नेल्स लिम्बो के दुकान में जाता है। लिम्बो उसे पहचान लेता है और दोनों में हाथापाई हो जाता है। नेल्स उसे मारकर जख्मी करके कायल के बारे में पूछता है। वो बताता है कि सेंटा नाम के एक बंदे ने उसे ये करने के लिए बोला था और वो ये भी बताता है कि सेंटा एयरपोर्ट पे काम करता है। उसकी यह बात सुनते ही नेल्स उसे गोली मार देता है और वो सेम पहले बॉडी की तरह उसे भी ऊपर से नदी में गिरा देता है। दूसरी तरफ वाइकिंग्स की एक्स पत्नी आया अपने बेटे को लेने आई होती है। दरअसल उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है और अब उनके बेटे की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस चल रहा है और इसी बात के लिए उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। इधर नेल्स सेंटा को ढूंढने के लिए एयरपोर्ट आया होता है। वो सेंटा का पीछा करता है और उसके गाड़ी को सेंटा के गाड़ी के सामने लाकर रख देता है। नेल्स सेंटा को गाड़ी से उतारकर खूब मारता है। सेंटा उसे बोलता है कि वो बहुत बड़े लोगों से पंगा ले रहा है। नेल्स उसे फिर मारकर अपने बॉस का नाम पूछता है, पर सेंटा उसे बताता है कि वो किसी का नाम नहीं बताएगा। यह सुनकर नेल्स गुस्से में आकर उसे गोली मार देता है और फिर वो सेंटा की गाड़ी से सारा ड्रग्स निकालकर उसे उड़ा देता है। फिर उसके बॉडी को लेकर पहले जैसे ऊपर से नदी में फेंक देता है। बाद में वो घर आकर देखता है कि उसकी पत्नी की चीजें घर पर नहीं होती। उसे बेड के ऊपर एक नोट मिलता है। वो नोट पढ़ते ही उसे मालूम पड़ता है कि उसकी पत्नी घर छोड़कर जा चुकी है। कुछ दिनों के बाद नेल्स अपने भाई ब्रॉक के पास जाता है क्योंकि उसके पास अब कोई जानकारी नहीं होती उन लोगों के बारे में। दरअसल ब्रॉक पहले एक माफिया के साथ काम करता था, पर अब उसने वो सब छोड़ दिया है। वो दोनों अंदर जाकर नेल्स उसे बताता है कि कायल अब नहीं रहा। वो उसे ये भी बताता है कि उसे और जानकारी चाहिए कायल के कातिलों के बारे में। यह बात सुनकर
ब्रॉक अंदर जाता है और कुछ देर बाद आकर नेल्स को बताता है कि काइल की मौत के पीछे विकिंग्स नाम के एक ड्रग माफिया का हाथ है। इधर विकिंग्स को पता चलता है कि उसके 3 आदमी गायब है और वो इस बात से काफी परेशान है। उसे लगता है कि यह काम इंडियंस का है। उसके बाद हम वाइकिंग्स के 2 आदमी को देखते हैं जो किसी जगह पर इंडियंस का खास आदमी बेबी हॉक का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें बेबी हॉक दिखाई देते हैं। तभी उन लोगों ने उसे गाड़ी में किडनैप करके उसे विकिंग्स के पास ले जाता है। वहाँ पे विकिंग्स के आदमियों ने बेबी हॉक को काफी मारते हैं। बाद में विकिंग्स आकर उसे गोली से मार देता है और उसके बॉडी को एक साइन बोर्ड पर लटका देता है। उस बॉडी को दूर से इंडियंस देख रहा होता है। तभी वहाँ पे उनका लीडर व्हाइट बुल आता है जो बेबी हॉक का पिता होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नेल्स फिर से अपने भाई से मिलने गया है। तभी ब्रॉक उसे बताता है कि उसे विकिंग्स को मारने का काम किसी हिटमैन को देना चाहिए। नेल्स उसे बोलता है कि वो किसी हिटमैन को नहीं जानता। तभी ब्रॉक उसे एस्किमो नाम के एक हिटमैन के बारे में बताता है। ब्रॉक नेल्स को बताता है कि वो यहाँ किसी होटल में उस हिटमैन को बुलाकर आधा पैसा काम होने के पहले दे और आधा काम होने के बाद ऐसा उस हिटमैन के साथ डील करे, और नेल्स मान जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेल्स उस हिटमैन एस्किमो को होटल में मिलने गए। वहाँ पर उसने उसे आधा पैसा देकर काम समझाता है। तभी एस्किमो ने उसके ऊपर गान तान दिया क्योंकि उसे लगता है कि नेल्स एक पुलिस वाला है, क्योंकि आधे पैसे सिर्फ एक पुलिस वाला ही देता है। तभी नेल्स उसे अपना आईडी दिखाता है और उसे थोड़ा और पैसा देकर काम को करने बोलता है। उसके बाद एस्किमो उसे वहाँ से निकलने को बोलता है। अगले दिन एस्किमो वाइकिंग्स से मिलने जाता है। वो वाइकिंग्स को बताता है कि उसको मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वाइकिंग्स उसे कॉन्ट्रैक्ट देने वाले का नाम पूछता है, पर बदले में एस्किमो उसे पैसे मांगता है। तभी मस्टैंग एस्किमो को दिखाता है कि उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। पैसे मिलने पर एस्किमो ने वाइकिंग को पैसे देने वाले का नाम कॉक्समैन सरनेम बताता है। तभी वाइकिंग्स को याद आता है कि कॉक्समैन नाम का एक आदमी उसके पिता के लिए काम करता था जिसका निकनेम विंगमैन था। इन्फॉर्मेशन मिलते ही वाइकिंग्स एस्किमो को मरवा देता है क्योंकि उसे लगता है कि एस्किमो किसी भी वक्त उसे धोखा दे सकता है। इधर नेल्स वाइकिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन ऑनलाइन में देखता है। उसे एस्किमो की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, इस बात पे भी परेशान होता है। दूसरी तरफ वाइकिंग्स ब्रॉक को मिलने गया है। वो ब्रॉक को गाड़ी में बैठने को बोलता है। गाड़ी में वो उसे एस्किमो के बारे में पूछता है, पर वो साफ मना कर देता है कि वो किसी एस्किमो को नहीं जानता। तभी हमें मालूम पड़ता है कि ब्रॉक का ही निकनेम विंगमैन है जो उसके पिता के लिए काम करता था। तभी विकिंग्स को लगता है कि ब्रॉक झूठ बोल रहा है और उसी ने ही उसके बाकी के 3 लोगों को मारा है, इसलिए वो उसको मार देता है। दूसरी तरफ व्हाइट बुल अपने आदमियों से बदला लेने के बारे में बताता है। वो बताता है कि विकिंग्स ने उसके बेटे को मारा है, इसलिए वो भी विकिंग्स के बेटे को मारेगा। बाद में हम देखते हैं कि नेल्स अब विकिंग्स के घर पर नजर रख रहा है। तभी उसे वहां पर विकिंग्स के बेटे के स्कूल का नाम पता चलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विकिंग्स अपने लोगों को बताता है कि उसने गलती से बेबी हॉक को मार दिया है, जिसके कारण अब दोनों गैंग के बीच लड़ाई हो गई है, पर वो शांति चाहता है। तभी डेक्स्टर उसे बोलता है कि उसे माफी मांगनी चाहिए, पर विकिंग्स को यह आइडिया अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उसे गोली मार देता है। विकिंग्स मस्टैंग को डेक्स्टर का सर काट कर व्हाइट बुल को भेजने को बोलता है और उसे यह भी बताने को बोलता है कि इसी ने बेबी हॉक को मारा था और अब वो चीजों को पुरानी तरीकों से चलाने को बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि व्हाइट बुल के 2 आदमी रायन को स्कूल के सामने नजर रख रहे होते हैं। दरअसल वो दोनों उसे किडनैप करने के लिए आए होते हैं। इधर वाइकिंग का एक आदमी व्हाइट बुल के पास जाकर एक बॉक्स में से डेक्स्टर का सर निकालकर बोलता है कि इसी ने उसके बेटे को मारा है, पर व्हाइट बुल उसे गोली मारकर बोलता है कि बेटे का बदला बेटा होगा। अगले सीन में नेल्स रायन के स्कूल जाता है। वो रायन को बताता है कि उसे उसकी माँ ने भेजा है उसे लाने के लिए। रायन उसकी बात को मान जाता है और वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। यह चीज व्हाइट बुल के आदमियों ने देख लेते हैं और वो उनका पीछा करते हैं। नेल्स काफी तेज गाड़ी भगाता है और व्हाइट बुल के आदमियों से बच जाता है। इन सब होने के बाद रायन को पता चलता है
कि नेल्स को उसके घर वालों ने नहीं भेजा है, पर रायन को विश्वास होता है कि नेल्स उसको कुछ नहीं करेगा, इसीलिए वो उसके साथ चला जाता है। बाद में उन दो आदमियों ने व्हाइट बुल को जाकर बताता है कि उसे कोई और ले गया है। इस बात को सुनकर व्हाइट बुल अपने आदमियों को रायन को ढूंढने को बोलता है। इधर विकिंग्स को पता लगता है कि उसके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है। तभी आया आकर विकिंग से झगड़ा करने लगता है, ये बोलकर कि उसने रायन को उसे बिना बताए स्कूल से ले आया है। पर विकिंग उसे बताता है कि रायन किडनैप हो चुका है और वो जल्द ही उसे वापस लाएगा। इधर व्हाइट बुल के आदमियों को पता चलता है कि विकिंग का एक आदमी किसी होटल में रुका हुआ है। दरअसल ये वही आदमी है जिसने बेबी हॉक को किडनैप किया था। उसके बाद उस होटल के कमरे में घुसकर व्हाइट बुल के आदमियों ने उसे गोली मार देता है। इधर नेल्स रायन को अपने घर लाता है और उसके लिए खाना बनाता है। खाना खाने के बाद नेल्स रायन को सोने के लिए बोलता है, पर रायन नेल्स को कहानी सुनाने को बोलता है। तब नेल्स रायन को कहानी सुनाकर उसे सुला देता है। दूसरी सीन में हम व्हाइट बुल और उसके आदमियों को देखते हैं जो कि बर्फ में काफी मजे करते हैं। उसके बाद सीन में रायन के स्कूल का जेनिटर आता है विकिंग के पास। वो आकर बताता है कि रायन को नेल्स कॉक्समैन ले गया था उसे स्कूल से। तभी वाइकिंग को समझ आता है कि उसने गलत कॉक्समैन को मारा है। यहाँ नेल्स अपने गैरेज के बाहर एक जगह से स्नाइपर लेकर विकिंग को फोन लगाकर उसके बेटे को बचाने के लिए अकेले आने को बोलता है। इसमें वाइकिंग हाँ बोलता है। उधर वाइकिंग नेल के घर जाकर उसके बेटे को ढूंढने लगता है। उसे वहाँ पर रायन नहीं मिलता, पर उसका बैग उसे वहाँ मिल जाता है। यहाँ पर मस्टैंग को नेल्स का फोटो मिलता है। वो वाइकिंग्स को उसका फोटो दिखाता है और उसके गैरेज का एड्रेस उसे बताता है। उधर नेल्स रायन को एक जगह पर छुपने के लिए बोलता है। इस तरफ मस्टैंग व्हाइट बुल के एक आदमी को फोन करके वाइकिंग का लोकेशन दे देता है। इधर नेल्स अंदर एक जगह से निशाना लगाकर बैठा है। तभी वहाँ पर वाइकिंग आ जाता है। वो निशाना लगाकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वाइकिंग के सामने एक आदमी आ जाता है और वो उसे मार नहीं पाता। तभी पीछे से विकिंग का एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उसको विकिंग के सामने ले जाता है। विकिंग उसे रायन के बारे में पूछता है और वो उसे यह भी बताता है कि वो उसे मार डालेगा। तभी वहाँ पर इंडियंस की गाड़ी आता है। वो उन लोगों पर गोलियां चलाता है। नेल्स वहां से भागकर छुप जाता है। उन दोनों गैंग के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जिसके कारण कई लोग मारे जाते हैं। विकिंग वहां से अपनी कार में बैठकर भागने लगता है। तभी नेल्स आकर एक मशीन से एक पेड़ उठाकर विकिंग्स के गाड़ी में डाल देता है जिससे वो वहां से भाग नहीं पाता। तभी व्हाइट बुल आकर उसे गोली मारकर घायल कर देता है। नेल्स बाहर आकर अपने स्नोप्लो मशीन से जाने लगता है। तभी वहाँ व्हाइट बुल आ जाता है। बाद में पुलिस उस जगह आकर वाइकिंग के पास जाता है, पर वाइकिंग पुलिस वाले के सामने ही अपना दम तोड़ देता है। उस तरफ व्हाइट बुल उस पे बंदूक तान देता है, पर उसे नहीं मारता क्योंकि उसे मालूम पड़ता है कि नेल्स एक अच्छा इंसान है। इसलिए वो अपने बंदूक को साइड में रख देता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगता है।